नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और लर्निंग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं टू डे ट्रेड्स के बारे में, या फिर मैं जो लेवल या फिर जो चीज़ आप लोगों को दिखाने का ट्राई किया है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कुछ सवाल है जो कि किसी अपने ने पूछा है, जो कि हमें फॉलो करता है, तो हम उसका सवाल का भी आंसर का जवाब देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं कल से ये बता रहा हूं कि मुझे बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन लोगों को पता होगा ये चीज़ कि मैं कल से एक भी बाइंग वाला ट्रेड अभी तक नहीं लिया है। मैंने सिर्फ सेलिंग का ही ट्रेड सजेस्ट किया है लोगों को, या फिर सेलिंग का ही लेवल्स सजेस्ट किया है लोगों को, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट में एक कन्वर्ज बनने वाला है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जब कन्वर्ज बनता है तो जो सेलिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा प्रेस होता है और बाइंग वॉल्यूम कम प्रेस होता है उस तुलना में सेलिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और जैसे कि हमने बताया है आप लोगों को कि अभी एक फ्रॉग मार्केट चल रहा है। फ्रॉग मार्केट मतलब कभी ये ऊपर जाएगा तो कभी ये नीचे आएगा। जो मेनली ऐसे मार्केट में रिटेलर फंसता है ज़्यादा। ऐसे मार्केट में जो अच्छा लोग हैं, जो अच्छा एनालिस्ट है, उनको भी इसको प्रेडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। तो ऐसी मार्केट में क्या करना चाहिए? ऐसे मार्केट में बस अब किसी एक तरीके का चीज़ पकड़ के बैठ जाओ। या तो आप बोलो कि मेरे को सिर्फ बाइंग ही करना है, या तो आप बोलो कि मेरे को सिर्फ सेलिंग ही करना है। अगर ऐसे मार्केट में आप ये करते हो, जो इंट्राडे ट्रेडर है, आप ये करते हो कि बाय सेल दोनों करते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं फ्रेशर्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि फ्रेशर्स है। तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ट्रेंड वीक है तो सिर्फ सेलिंग ही कीजिए, बाइंग मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ट्रेंड वॉल्यूम वगैरह देख के अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बायर ज्यादा है तो आप सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड कीजिए। सेलिंग का ट्रेड मिले तो भी उसको फॉरवर्ड करते जाइए। ठीक है, तो तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसे मार्केट में। अदरवाइज आप हर बार ट्रैप होने का संभावना आपका ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, हमने क्या क्या बताए थे आप लोगों को और मार्केट ने क्या क्या दिखाया है वो मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई करता हूं। जब मार्केट इस लेवल पे था, इस वाले पर्टिकुलर दिन में हमने आप लोगों को एक एंकर दिया था और बोला था कि इस एंकर के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मार्केट बाय में नहीं आएगा। ठीक है, वो एंकर क्या था? 20/9/1/20। ये वाला एंकर था। ठीक है, तो मैंने लगभग ऐसे एरिया में आप लोगों को बताया था और नेक्स्ट दिन यही एंकर से मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट देके गया था और हम इस वाले मूवमेंट को अच्छी तरीके से कैच किए थे। ठीक है, तो ऐसी जगहों से नीचे गिर रहा था और हमने आपको यह बताया था कि मार्केट एक एंकर पे आके रुक सकता है। वो एंकर कौन सा है? वो जो लो का एंकर है। ठीक है, वो जो लो का एंकर है, ये वाला एंकर पे मार्केट आके रुक सकता है। अगर ये वाला एंकर में रुकता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा डेली 20 SMA। ये मेरा साफ इंस्ट्रक्शन था आप लोगों को, हमने बताने का ट्राई किया था यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, अब मार्केट वही किया है। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था, हम बस तुक्का लगाते हैं। हम बस प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये ऐसा होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा श्योर शॉट पता था कि भाई ऐसा ही होगा। ये किसी को पता नहीं होता है सर। ये बस हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं कि ऐसा होता है, ये पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। ठीक है, आज भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये तो ब्रेक करके जा रहा है।
तो जैसे हम देखते हैं ये एरिया, इस एरिया पे 20 SMA है, तो इस अब जैसे ही एक मेजर सपोर्ट और एक मेजर रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है तब ये फ्रॉग मार्केट देखने को मिलता है। एक मेजर सपोर्ट और एक मेजर रेजिस्टेंस के पास, सपोज ये मेजर है सपोर्ट है और ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ये जाके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो ऐसा ऐसा होता है ना, या ऐसा ऐसा होता है, फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, समझ रहे मेरी बात। अब ये जो इसके ये जो रेंज है ये है फ्रॉग मार्केट। अब इस मार्केट को अब प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मार्केट जब किसी एक तरफ ब्रेक करके चलने का ट्राई करता है तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में अब हो क्या रहा है या फिर होने क्या वाला है। लेकिन ये बीच में अगर जब इसके अंदर 2-3 दिन टाइम ये बिताता है तब हमको भी नहीं पता होता है किस तरफ जाएगा और आपको भी नहीं पता होगा कि किस तरफ जाएगा। तो इन जगहों से बचिए, जो न्यू ट्रेडर है वो इन जगहों से बचिए, ठीक है। और फिर ये सपोज ये नीचे आया या फिर ये 2-3 दिन टाइम रुकेगा, फिर एक तरफा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसी जगहों से आपको बचना चाहिए। अब ये सपोज डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर सपोज यहाँ पे हो रहा है तो ये मिडिल में ये तो 4-5 दिन 2 दिन 3 दिन तो रुकेगा ना, तो उसको हम फ्रॉग मार्केट बोलते हैं। उसको हम अपने लैंग्वेज में इसको फ्रॉग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ये गया पुराना सीन, या फिर हमने जो बताया था वो बस एक बार रिव्यू किया है हमने। अब मार्केट क्या करना चाह रहा है देखिए, हम इसको अगर कॉन्वर्स चार्ट लगाते हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आते हैं तो हमको ये साफ साफ दिखता है कि एक कॉन्वर्ज बना है, देख रहे हैं, एक कन्वर्ज बना है उस लेवल पे जहां पे कि पुराना एवरेज आ रहा है। एक कन्वर्ज ऐसी जगहों पे बना है, सपोज ऐसा है, मैंने हर बार ये बोला है कि एंकर को ऐसे जोन देखना है, एंकर को एक जोन के हिसाब से देखना है, ना कि पूरा श्योर शॉट देखना है। क्योंकि ये एरिया क्या है, ये डेली 20 SMA का एरिया है, तो ये एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो यहाँ पे मार्केट ये छोटा मोटा मूव के लिए कुछ नहीं करता है, छोटा मोटा ये यहाँ से निकल गया ऊपर की तरफ तो ये अच्छा खासा मूव देगा। या से ये अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि ये इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा, इस लेवल तक तो इसको बिना मोह के आना है। तो अगर हम इतना देर भी वेट कर ले, सपोज हम इतना देर भी इस जगह पे वेट कर ले और हम बोले कि भाई तुम एक काम करो इसको तोड़ के ऊपर जाओ तब हम बाय करेंगे, तो क्या दिक्कत है हमको। हमारे तो काम ये है कि भाई हमको ट्रेंड क्लियर चाहिए, हमको शेयर शॉर्ट ट्रेंड चाहिए कि ये चीज हो गया है, आप जाके हम एंट्री लगा देंगे। अब अगर आप ऐसी जगहों पे पैसा लगा रहे हो कि ये समझ के कि भाई ये ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, या पे ऐसी जगहों पे आप पोजिशनल ट्रेड बना रहे हो, या तो ऊपर ही जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसा हेज डिजाइन करो इन सब जगहों पे जो कि न्यूट्रल वाला हेज है। मतलब मार्केट कहीं जाए या ना जाए हमको कुछ आता जाता नहीं है, हमको 2-3% प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे मार्केट में ऐसा हेज बनाना सही होता है। हेजिंग वगैरह में हम कभी बाद में बताएंगे और उनको खुल के डिटेल्स में भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे कन्वर्ज बना रहे हैं, अगर ये नीचे की तरफ चलने लगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये 10 मिनट का 20 SMA, ये 200 EMA, 10 मिनट का 200 EMA, या तो 15 मिनट का 200 EMA। मतलब इस एरिया में इसको वापस आना है। अगर नीचे की तरफ गया, मतलब आगे की बात कर रहा हूं, अगर ये ऊपर की तरफ गया तो इसको पहले तो एंकर ब्रेक करना पड़ेगा। एंकर वो कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है कि वो कौन सा एंकर है। जैसे कि देखिए ये टॉप है 6-10 1.35 1.35,
ये ज़्यादा एवरेज होने में ना दिक्कत ये आता है कि समझ में नहीं आता है कौन सा अच्छा, गलत जगह पे लग गया। अच्छा पीएम होगा, सॉरी। अब देखिए मार्केट अभी ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं कोई मोहमाया है इसमें? इस सुबह भी ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा हो रहा है। इससे पूछिए कि भाई तेरे को क्या हो रहा है, भाई तू हर बार ऐसी जगह पे आता है यहीं से गिरता है। अब जिन लोगों ने जब प्राइस एक्शन वगैरह यूज किए होंगे उन लोगों को तो लग रहा है ना अब ये ऊपर जाए तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम सकता है, जैसे कि एक सुबह यहाँ से घूमा था ना, अभी भी ऐसे यहाँ से घूम सकता है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो प्राइस एक्शन वगैरह देख रहे हैं उनको तो लग गया है। अभी यहाँ से घूमेगा तो उनको तो लगेगा, धीरे का झटका जोर से लगेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज कीजिए कि भाई जो एवरेज से ये गिर रहा है, अगर उस एवरेज को ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, क्यों एग्रेसिव बनना है हमें। ठीक है, अगर ये क्या करता है यहाँ पे 2-3 कैंडल, यहाँ पे 2-3 कैंडल यहाँ पे बना के फिर भागता है ना, तो देखना एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आज ही आप लोगों को एक अच्छा मूव देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आज अपने ट्रेड के बारे में बात करते कि हमने कैसे ट्रेड लिया था इन जगहों पे। तो हमने एक ट्रेड तो इस जगह पे लिया था, एक ट्रेड इस जगह पे लिया था और हमारा एसएल था ये। ठीक है, और ये ट्रेड हमने कब इस जगह पे बुक किया था, इस एरिया में बुक किया था। ये वाला ट्रेड मतलब 60-70% में बुक कर लेता हूँ और बाकी का छोड़ देता हूँ। वो अपना एक रूल है, वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा कुछ दिन बाद हम उन सब चीज़ों को बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि आप लोगों का मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो सिस्टम है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने ये खुद डेवलप किया है अपने लिए। ठीक है, तो मैं जब ये बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, यूट्यूब पे ज्ञान नहीं है। ये जो मैं एंकर वगैरह या फिर कन्वर्ज अपने तरीके से सिखाता हूँ, कन्वर्ज में तो बहुत वीडियो है, आप पूरा यूट्यूब सर्च करके देख लीजिए, पूरा बहुत वीडियो मिलेगा आप लोगों को। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा खुद का बिल्ड किया हुआ है। या फिर एंकर पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, वो मेरा खुद का बिल्ड किया है, सब कुछ है। तो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, मुझे ज़्यादा जल्दी चलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे 50-60% बुक किया था और इस लेवल पे कहीं पे जाके हमने बुक मार लिया था, इस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक करने का एक रीजन है, इस जगह पे हमने बुक किया है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और एक एंकर है। यहाँ पे क्या, कौन सा एंकर है, जो कि फ्यूचर वाला एंकर है। अब फ्यूचर चार्ट में देखेंगे, इसको लगाएंगे, अच्छा ठीक जगह पे लगा हुआ है। अच्छा फ्यूचर चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे और एक एंकर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और एक एंकर लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बुक कर। एंकर क्या है, जैसे आप एंकर का एक जाली समझ लीजिए। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो ना, आप सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, यहाँ पे ऐसा गोल पोस्ट है सपोज, और यहाँ पे ऐसा गोल पोस्ट है, और ये यहाँ पे प्लेयर, एक प्लेयर, दो प्लेयर, यहाँ पे सब प्लेयर बिखरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर बिखरा हुआ है। ये एंकर भी ऐसा ही होता है सर, ये इसको पास देगा, ये इसको पास देगा, ये फिर इसको पास देगा, ये फिर इसको पास देगा। ठीक है, प्राइस ऐसे चलता है हमेशा। आपको जो ये एंकर का मैकेनिज्म है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक एंकर, एवरेज सब मोह माया है। आपको ये पासिंग सिस्टम समझना पड़ेगा कि कौन किसको पास कर रहा है, और वो पास लेके, वो प्राइस को पास लेके वो क्या कर रहा है, वो प्राइस को किस तरफ छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला एंकर इसको प्राइस को पास किया, अब ये क्या कर रहा है, इस जगह पे सिचुएशन क्या बना है, इस जगह पे वॉल्यूम वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। फिर ये जब इसको दूसरी जगह पास करने लगे तो हम ये मिडिल में ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं और दूसरे बंदे के साथ, मतलब दूसरे एंकर तक इसको राइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब जैसे देखिए कहा गया निफ्टी, जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं उनका तो गया, उनका तो कट लिया।
कट लिया ना। अब अगर एंकर को देख रहे हो, आपको कटेगा? नहीं कटेगा, आपको नहीं कटेगा। जो प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हैं उनको तो कट गया, उनको दिख रहा है साफ साफ ये वाला है, इसको ब्रेक करेगा तो यहां तक जाएगा, कोई मुंह इसमें है नहीं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ये लगाया है वो तो ये इनसाइड कैंडल 5 मिनट का देख के उसका एसएल कहीं भी इस जगह पे लगा होगा, इस जगह पे लगा हुआ। अगर इसके नीचे जाता है तो उन लोगों का कटेगा, पूरा कटेगा। ठीक है, अगर आप वो स्मार्ट मनी का एसएल लेके चल रहे हो, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये वाला एंकर स्मार्ट मनी का एसएल है जो कि कल से सेल कर रहा है, आज का नहीं है, ये कल वाला बंदा है, कल से इसको ठोकर यहाँ पे बैठा हुआ है। वो निकलेगा तभी प्राइस ऊपर जाएगा, अदरवाइज किसी भी हालत में प्राइस को ऊपर जाना ही नहीं है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मरेगा कौन? जो कल से बैठा हुआ है। हम तो अभी को देख रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ये प्राइस बैठा हुआ है, कहाँ से ये पास दे रहा है। जैसे कि ये बंदा ये से प्राइस को पस कर रहा है, जैसे ये एक जगह पस किया, ये 2 जगह पस किया, 3 जगह पस किया। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक ट्रेड के बारे में तो बता दिए थे, और एक ट्रेड तो हमने मतलब सुबह चार्ट वगैरह डाल के हम लोगों को समझा दिए थे कि हमने 1 मिनट चार्ट पे ऐसी जगह पे एंट्री लिए थे। ये देखिए, इस जगह पे एंट्री लिए थे, इस जगह पे एंट्री लिए थे, और हमारा एसएल था ये वाला एंकर 7, 10, 9, 28। देख रहे हैं, इसको लगाएंगे हाई पे। अब देखिए, हमने ये वाला एंकर डाल के साफ साफ बता दिए थे कि ये अपना एसएल है, जाएगा तो वो पंटर भी जाएगा, हम भी जाएंगे, नहीं जाएगा तो हम बैठे रहेंगे चुपचाप, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हमने इस जगह पे एंट्री लिया है और हम एक इंट्राडे ट्रेडर है, ये नीचे गिर रहा है, हम प्रॉफिट में है अभी, ऐसी जगह पे तो हम प्रॉफिट में है, तो हमें क्या इमोशन, हम कुछ भी हो जाए, हम इस जगह पे निकल जाएंगे, हमें कुछ भी हो जाए, हम प्रॉफिट में निकलेंगे, ग्रीन में निकलेंगे, चाहे वो 1 रुपया प्रॉफिट क्यों ना हो, हम निकलेंगे ग्रीन में। अब यहाँ का इमोशन समझिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे देखिए फाइट हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 टाइम जाके इसको क्रॉस किया है, 4 टाइम जाके इसको क्रॉस किया है, क्योंकि ये एवरेज है। किसका एवरेज? जो कि इस जगह पे बैठा है। जो बंदा, सपोज मैं तो अकेला ऐसा नहीं हूं कि यहाँ पे सेल किया है, हजारों करोड़ों रुपया यहाँ पे लगा हुआ है जिसने यहाँ पे सेल किया है। अब ये टूटेगा तो हमको क्या समझ में आएगा? ये टूटेगा हमको ये समझ में आएगा कि ये जो बंदा यहाँ पे बैठा था, जो बंदा हमारे साथ एक टाइम पे सेम पोजीशन पे बैठा हुआ था, वो लोग निकल रहा है, तो हम क्यों बैठे रहेंगे? इसको तोड़ने का मतलब वो लोग निकल रहा है, तो हम क्यों बैठे रहेंगे? खुद से सवाल पूछना है आपको। यहाँ पे ऐसे, मैं तो ऐसी जगह पे ऐसे लगा के बैठा रहता हूँ, एक बार ये टच किया ना तो ऐसे थोड़ा बफर दे के बैठा रहता हूँ। अब लेना है तो ले, वरना पूरा दे। अगर तू लेगा तो तेरा भी जाएगा, हमारा कटेगा तो तेरा भी कटेगा। ठीक है, तो प्राइस से ऐसे तू तरक में बात करना है, कोई रहम नहीं करना है इस पे। ठीक है, और पहले तो आप ये करते हो कि जैसे उन लोगों का एसएल, जो बड़ा एसएल लगाया है उनको तो नहीं गया, लेकिन जो इनसाइड कैंडल देख के निकल रहा है वो तो गया। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि इसको सही जगह पे ये सब प्राइस एक्शन है। मैंने बोला कि आप लोगों को सिखाएंगे देसी अंदाज में प्राइस एक्शन, तो थोड़ा वेट कीजिए, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम का शॉर्टेज है, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, या फिर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, या फिर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। तो क्या बोला था हमने कि यहाँ पे 2-3 कैंडल अगर यहाँ पे रुकेगा, ठीक है, फिर जाके ये अगर ब्रेक करता है तो इसका मूवमेंट अब देखने लायक होगा। इसके बाद जो मूवमेंट होगा ना, ये देखने लायक होगा अगर ये ब्रेक करता है तो। अगर मैं वीडियो बनाना नहीं बना होता तो वही ट्रेड ले लेता इसके ऊपर थोड़ा बहुत। जो भी है, जैसे कि ये देखिए, देख रहे हैं
ये ब्रेकिंग, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? मैं आंखों के सामने आया हूं इस वजह से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 7 10 12 10, 7 10 12 10 लगाएंगे लो पे। अब देखिए मैंने क्या बोला, प्राइस में हमेशा एक ही चीज होता है, ये ऊपर गया फ्लैट होगा फिर ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट होगा फिर ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट होगा फिर ऊपर जाएगा। प्राइस ऐसे ही चलता है, आप खामों का इधर उधर भटकते रहते हो। जैसे कि ये ऊपर गया, इसने अपने आप को, ये जो बंदा यहाँ पे बाई किया है, जो कि कहाँ पे बैठा है, जो कि इस जगह पे बैठा है, मतलब ये जो एंकर है इस एंकर से जिसने बाई किया है उसने प्रूव किया है कि मैं प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ का वॉल्यूम देखिए, अब यहाँ का वॉल्यूम देखिए, ये बहुत, ये पहले तो ये जो पिछला वाला चार्ट है ना सब दिमाग से गायब कर दीजिए। अब जो जो हुआ है आपके पास सिर्फ ये एवरेज है, वो उसका एसएल और आपका करंट सिचुएशन, ये जो चीज है ना ये सब दिमाग से हटा दीजिए। अगर आप मार्क कर सकते हो कि ये यहाँ पे ये मार्क चलता है, लेकिन बाकी का यहाँ पे क्या क्या हुआ है सब दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये है ट्रैपिंग, इसलिए प्राइस कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ये है ट्रैपिंग, या तो क्लोजिंग मैं क्या करता हूं पता है, जैसे कि ये कितना टाइम हो रहा है, 2:08 बज रहा है, ठीक है। अगर ये प्राइस इसके ऊपर, मैं ये 5 मिनट का कैंडल ना, अगर ये मैं क्या करता हूं कि 2:10 बजने से 2 सेकेंड 3 सेकेंड पहले मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि 2-3 सेकेंड बाकी है तो मतलब इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तब तक होल्ड करता हूं। सपोज अभी एक कैंडल कब चालू हुआ है, 2:01 में चालू हुआ है, 2:01 में चालू हुआ है ना, 2:01 में चालू हुआ है। तो अगर ये 2:01 में इसके ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे, हम 4 मिनट और वेट करेंगे, एकदम लास्ट टाइम में जाके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, जबकि 10 बजने में 2-3-4 सेकेंड बाकी हो, ठीक है। तो चलिए पुराना टॉपिक में आ जाते हैं कि इस जगह पे कैसे हम इसको देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये ऊपर गया प्राइस, ये प्राइस ऊपर गया, ये फ्लैट हुआ, अब ये फिर से ऊपर जा रहा है। अब हमको इस जगह पे देखना है, इसको डिवाइड कर लेना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था वो यहाँ पे निकला क्या, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था उससे ज्यादा इस जगह पे वॉल्यूम आया क्या, ये सब चीज देखना होता है। फिर देखना होता है, फिर क्या देखना होता है, फिर ये देखना होता है कि यहाँ पे जिसने बाय किया था फिर से प्राइस उस लेवल पे आया है क्या, इसकी यहाँ पे जो 100 रुपये पे बाय किया था उसको फिर से 100 रुपये में बाय करने का मौका मिल रहा है क्या, ये सब चीज देखना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ठीक ना। अब ये पूरा छोटा टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं आप लोगों को, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, बस ये वो एरिया है, ये वो एरिया है, ये बिग वॉल्यूम आया है बाइंग साइड में और फिर से ड्राई। देखिए यहाँ पे ज्यादातर क्या है, बाइंग वॉल्यूम है, तो इसका संभावना ज्यादातर ये है कि ये ऊपर ही जा रहा है, इसका ज्यादातर संभावना ये है कि ऊपर ही जा रहा है। और अगर इस वाला कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता तो इसको ब्रेकआउट मानेंगे, इस वाला कैंडल इसके ऊपर अच्छे से क्लोज होएगा तो ये हम ब्रेकआउट मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे छोटे छोटे गलती करते हो मैं उसको बता रहा हूं बस, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये वो लेवल है, ये वो लेवल है जिस लेवल पे पिछले कैंडल आया था जो कि इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। अब ये कैंडल इसके ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, समझ रहे। इसके ऊपर जाएगा, जाने लगेगा तभी इसको बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब रिटेलर क्या करेगा, जो न्यू ट्रेडर है वो क्या करेगा, इसको देख के बाय कर लेगा और इसको एकदम टॉप में बिठा के प्राइस गिर जाएगा। ऐसे ही करता है भाई, ऐसे ही ट्रैपिंग होता है। आपको बस चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ दिन आप खुद ब खुद समझ जाओगे। अब मेरे जरूरत नहीं है या फिर कोई बंदे की जरूरत नहीं है आपको बस बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ABCD पता है, A से Z तक आपको पता है, A से Z तक क्या है, बेसिक चीज है, सबको पता है कि A से Z तक ABCD करके, अगर A से Z तक आपको पता है तो आप कोई भी बात कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात।
तो आपको बस स्टॉक मार्केट में किसी और बंदे से सिर्फ क्या सीखना रहता है, ए से जेड तक सीखना रहता है कि इसमें क्या क्या है, बेसिक चीज, सब कुछ बेसिक सीख। फिर उनको इकट्ठा करो, करके जाओ, लेके जाओ और खुद पे R&D करो, खुद उसको डिजाइन करो, अपनी तरह उसको बनाओ। बस यही करना रहता है एक ट्रेडर के लाइफ में, ठीक है, और कुछ नहीं। तो समझ में आ गया कि प्राइस अभी क्या करने जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे क्या बना है। क्या बोला आप, मैं तो साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि ये जैसे नीचे गिर रहा है इसके साथ गिरते रहो, ये जो कन्वर्ज है उसको देखते रहो। जब ये कन्वर्ज ब्रेक कर जाएगा किसी टाइम फ्रेम पे आके ना आके रुक जाएगा कन्वर्ज, ऐसा नहीं है कि भाई कन्वर्ज चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए, नहीं ना, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे आके ये कन्वर्ज रुक जाएगा, तब वो ब्रेकआउट देगा, तब समझ लेना बुल आया गया है, तब वो बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जो कि अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी भी सही से तरीके से, ठीक है, सही तरीके से आप इसको अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का ट्रेड वगैरह समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, या फिर कुछ अच्छा हो तो, या फिर कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। जिन लोगों ने मेरा ये वाला एंकर, मेरा स्क्रीनशॉट डाला था, ये वाला जो एंकर था ना इस जगह पे निफ्टी 50 के चार्ट में, ये वाला एंकर देख के पोजीशन बनाए होंगे, ये वाला एंकर देख के इन जगह पे पोजीशन बनाए होंगे, उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। वो एक ट्रेड में खुश, पूरा दिन कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रेड सही से लेना है, खुश, ठीक है। तो ये बात है, देखिए कितना साफ सुथरा चार्ट है। प्राइस मैन हमने क्या बताया कन्वर्ट चार्ट में, प्राइस कैसे गिरता है, ऊपर जाएगा फिर से ऊपर जाएगा, इस बार आएगा तो नेक्स्ट पे आएगा फिर ऊपर जाएगा, दूसरी बार आएगा तो नेक्स्ट पे आएगा फिर ऊपर जाएगा, प्राइस ऐसे ही चलता है। अब देखिए मैंने ये चीज मिनिमम 10 बार बताया हुआ है किसी ना किसी वीडियो में, ये चीज की प्राइस ऐसे चलता है, प्राइस का चलने का स्टाइल ऐसा है, ऐसे ही चलेगा। आपको आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है, आप बस चीजों को सही तरीके से नहीं देखते हो। मैंने क्या बोला है, मैं हर वीडियो में 1-2 लाइन ऐसे बता के चला जाता हूँ कि जिसको अगर आप डिकोडिंग कर ले तो आपका मतलब झमेला ही खत्म हो जाएगा। सही से डिकोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मैं उनको खुल के बताऊंगा तो 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा एक एक लाइन के लिए ठीक है, इतना पावरफुल लाइन्स है। तो चलिए ये वाला टॉपिक क्लोज हो गया। अब हम ये बताएंगे कि एक बंदे का ये सवाल था कि ये वाला जो चार्ट्स है, ये वाला जो ये है, उनका ये सवाल है कि सर हम इससे कैसे बच सकते हैं, कि यहाँ पे एक एंकर डाला हुआ है उनने 30/11/2020 30/11/2020 इसको हाई पे लगाया है। उनका सवाल यह है कि सर हम इस ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं, इस ट्रैपिंग से। तो चलिए हम इस ट्रैपिंग से बचने का तरीका आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार से आप ट्रैप नहीं होंगे, यकीन मानिए ट्रैप नहीं होंगे। जैसे कि हमको देखना क्या है, हमको मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मंथली चार्ट को रीड करो। कोई छोटा टाइम फ्रेम रीड करके पोजिशनल ट्रेड में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अब मोह माया में फंसे रहेंगे। डायरेक्ट जाके मंथली चार्ट को रीड करो कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमने क्या बोला, हमने ये बोला है कि ये जो 9SA में हाई के ऊपर वाला प्राइस है, अगर ट्रेडर हो तो ये ट्रेडेबल प्राइस है, बाकी का मोह माया है, इसमें फंसना ही नहीं है। हम डेली कन्वर्ज पे 2 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर कन्वर्ज, 3 आवर कन्वर्ज, 4 आवर कन्वर्ज, डेली कन्वर्ज, आवरली कन्वर्ज, सब हम ट्रेड करेंगे। हम किस जगह पे करेंगे, इस एरिया में करेंगे। हम इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ
वीकली कन्वर्ज पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? अगर एक बार प्राइस 9 में हाई के नीचे चला आता है, 9 में हाई के नीचे चला आता है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इस जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ वीकली कन्वर्ज पे ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? और इस जगह पे हम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, डेली, आवरली, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, आपको जो मर्जी कर लो। यहाँ पे आप ट्रैप नहीं होंगे। यहाँ पे मरेगा वो जिसका पैसा है, आपसे ज्यादा पैसा जिसने लगाया है मरेगा वो, आप इसे लेके निकल जाओगे। बस इस फिल्टर का यूज कर लीजिए, फिर दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ऐसा नहीं है कि अब जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, कभी कभी क्या होगा, इसको लो पे लगाएंगे तो कभी कभी क्या होगा, प्राइस इस जगह से भागने लगेगा, इस जगह से भागने लगेगा, इस जगह से भागने लगेगा। आपको दिखेगा कि ये बंदा हमें तो झूठ बोल के गया है, ये तो इस जगह से भी भागता है। सर इस जगह से भागता है, उसका एक कंडीशन होता है, वो ब्लास्ट वाला फॉर्मेशन होना चाहिए। हमने बोलिंजर बैंड के 2-3 तरीके का आपको ये बताया है कि 3 फॉर्मेशन होता है, एक ब्लास्ट फॉर्मेशन होता है, एक फ्लावर फॉर्मेशन होता है और एक फ्लैट फॉर्मेशन होता है। ये क्या फॉर्मेशन है? ब्लास्ट फॉर्मेशन। ये क्या फॉर्मेशन है? ये फ्लावर फॉर्मेशन। ये क्या फॉर्मेशन है? ये फ्लैट फॉर्मेशन। अगर ब्लास्ट फॉर्मेशन करके प्राइस इस जगह पे, सपोज इस जगह पे ऐसे ऐसे करते ये लो के तरफ आता है और यहाँ पे एक डेली कन्वर्ज बनता है, डेली से ज्यादा नहीं, अगर डेली कन्वर्ज, मैक्स टू मैक्स डेली देखना है इस जगह पे, डेली के ऊपर जा रहा है तो भाई छोड़ो, क्या मर्जी है भाई, छोड़ दो उसको। अगर ब्लास्ट फॉर्मेशन हुआ है और फिर डेली का कन्वर्ज बना रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये फ्लावर फॉर्मेशन बना दिया है बोलिंजर बैंड, जैसे इस जगह पे देखिए क्या है, ये फ्लावर फॉर्मेशन। तो फ्लावर फॉर्मेशन बना चुका है और अब ये आया है और डेली का कन्वर्ज आपको दिख रहा है, जैसे देखिए सब कुछ आसान है, सब कुछ, बस आपको चीजों को जितना चाहे उतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप मतलब ऑब्जर्वेशन का कोई एंड नहीं है, आप जितना ऑब्जर्व करते जाओगे, अपने ऑब्जर्वेशन पे जितना एग्जीक्यूट करते जाओगे, आप उतने जल्दी कुछ ना कुछ बन जाओगे। जैसे कि ये देखिए, ये डेली कन्वर्ज है, ठीक, आपको लगता है कि ये कन्वर्ज ऊपर जाएगा, आप जैसे एंट्री लिए नीचे गिर गया। किसका ये क्या है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि ये मंथली 29 SMA हाई से नीचे है। अब मैंने मार्क कर दिया, ये देखिए ये जगह कहाँ पे है, दिख रहा है, ये जगह कहाँ पे है, ये जगह इस जगह पे है। तो ये फिल्टर यूज कीजिए कि इसके इस पर हम ट्रेड करेंगे, ये ट्रेडेबल प्राइस है, ये अनट्रेडेबल प्राइस है, मोह माया ही खत्म। मैं क्या करता हूं पता है, चार्ट का कितना स्पीड से देखता हूं आपको पता है। मैं ऐसे ना नीचे लगातार लिस्ट हुआ होता है तो मैं एक क्लिक करता हूं, ये वाला बस ये देख लेता हूं कि इसकी इस पर है, उस पर है। अगर इस पर है तो इस चार्ट को रीड करेंगे, अगर इस पर है तो नहीं करेंगे, उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगर प्राइस इस पर है तो उस चार्ट को देखेंगे, अगर ये प्राइस इस पर है तो नहीं करेंगे, मोह माया खत्म। हम बिना मोह माया के चलने का मतलब चलने में विश्वास रखते हैं। आप मोह माया लेके कितना दिन सरवाइव करोगे? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मोह माया खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके नीचे लगातार 7, 8, 9, 10 कैंडल बना चुका है, तो किसी भी हालत में वीकली कन्वर्ज अगर ना बने तो इस पर ट्रेड ही ले लेना है। पंटर को बोल देना है कि तेरे को जो करना है कर, तू वीकली कन्वर्ज बना दे, मैं ट्रेड करूंगा। अगर नहीं बनाएगा तो तू भाई तेरा स्टॉक लेके साइड में रहे, मैं उसको देखूंगा भी नहीं एक बार, मैं उसको देखूंगा भी नहीं एक बार, ठीक है। तो अब जैसे देखिए बोलिंजर बैंड बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बस आपको इसको समझना पड़ेगा। वो कैसे, ये ऐसा हो गया, इसको फ्लैट करेगा तभी ना भगेगा ये प्राइस। ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखा है कि ये यहाँ से सीधा या फोड़ के ऊपर चला गया, जलता ही गया, ऐसा नहीं। आपने कभी देखा है ऐसे चार्ट?
नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इसको शांति से ये क्या करता है, इसका जो वॉलेटिलिटी है वो एक टाइम पे आके घट जाता है और बोलिंजर बैंड को स्क्वीज कर लेता है, तब इसका जर्नी चालू होता है, तब इसका जर्नी चालू होता है। और एक चीज देखिए, जैसे ये देखिए, हमने क्या बोला है आपको, हमने आपको ये बोला है कि प्राइस कैसे जर्नी चालू करता है। ये देखिए, प्राइस 20 SMA और 9 SMA हाई को एक साथ ब्रेक करके जर्नी चालू करता है, मतलब इसका जर्नी चालू हो गया है। ये तो आज नहीं तो कुछ दिन बाद इसको ऊपर भागना है। अगर नहीं भागेगा तो मेरे को माफ कर देना, और क्या ही कर सकते हो। लेकिन भागेगा तो आपको एक सीखने को मिलेगा कि भाई ऐसा भी होता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक परचेस कर लो, मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक दूसरे को सजेस्ट करो। सब अपने अपने में, अब जो मुझे जो लगता है मैं वही बताने का ट्राई करता हूँ, और इस वीडियो को एज ए लर्निंग पर्पस ही लेना है, ठीक है। इस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो 110% आपको लॉस लगने वाला है, आप मतलब आपका अकाउंट खाली होने वाला है, ये समझ लो। तो इस पे ट्रेड नहीं लेना है, मैं बस जो बता रहा हूं उसको समझना है। अब देखिए, असली चीज तो अभी बताने वाला हूं। ये गया कन्वर्ज, और ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम का कन्वर्ज। तो इसने क्या किया है, कितना कैंडल बना है यहाँ पे, इस जगह से लेके ये कितना कैंडल बना है, 107 कैंडल बन चुका है, ठीक है। ये 2020 कितना बनता, 10। तो मतलब 2 साल से ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, 2 साल से ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। प्राइस को किसी ने होल्ड करके रखा है। मैंने क्या बोला है, देखिए ये एक पैटर्न हर जगह होता है। ये ऊपर गया, ये अब फ्लैट हो गया, अब ये भागेगा। आपको क्या क्या दिखता है मेरे को पता भी नहीं है भाई, कितना सारा पैटर्न है। मुझे तो बस एक ही पैटर्न दिखता है, बस ये प्राइस का ये एक ही पैटर्न दिखता है, अदर्स कुछ मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि मेरा कोई मोह है ही नहीं इसमें। मुझे पता है कि प्राइस चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना है, ये पैटर्न क्या बना है, जिनको प्राइस एक्शन समझ में आता है, जो थोड़ा प्रो लेवल का है, जो थोड़ा पहले आया है, उन लोगों को ये देखते समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न है, ये भाई सेम पैटर्न है, ऊपर गया, ये फ्लैट हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इस जगहों का वॉल्यूम वगैरह देखिए, इस जगह का वॉल्यूम वगैरह देखिए, दिख रहे हैं कहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम है, कहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। इस जगह का वॉल्यूम वगैरह देखिए, दिख रहा है कितना बड़ा वॉल्यूम है, दिख रहा है। इस जगह पे वैसा कुछ है, तो ये सब चीज देखना पड़ेगा, तब आप जाके ट्रैप से बचेंगे। अदरवाइज ये ट्रैपिंग तो आपको होना ही है, अदरवाइज ये ट्रैपिंग आपको होना ही है। अब क्या करते हो, हम बॉटम ढूंढने का ट्राई करते हो। बॉटम आप एक दिन जरूर ढूंढ पाओगे, जब आपके पास प्रॉफिट का पैसा होगा। प्रॉफिट का पैसा जब तक नहीं होगा तब तक आप बॉटम नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आपका जो इमोशन है वही आपका साथ नहीं देगा। थोड़ा बहुत रेड होगा तो आप निकल जाओगे डर के, लेकिन प्रॉफिट का पैसा होगा तो थोड़ा बहुत रेड होगा तो आपको ये लगेगा कि भाई मार्केट का पैसा है, थोड़ा जा रहा है, जाने दो, थोड़ा और दिन वेट करते, देखते, शांति से देखते क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। अब प्राइस अगर यहाँ पे एक बार टच करके जा रहा होता तो हम इस कन्वर्ट पे ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे प्राइस दो बार यहाँ पे टच किया तो हम इसको वैलिड मान सकते। अगर ये 3 बार यहाँ पे टच करता तो और अच्छा होता, लेकिन 2 बार चलता है, ठीक है, 2 बार चलता है। देखिए, देखने में अगर आप देखेंगे तो बहुत चीज आपको देखने को मिलेगा। इस चार्ट को ऐसे इतना डीप तरीके से स्टडी करोगे ना कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप इस चार्ट को मतलब इतने डीप तरीके से स्टडी करेंगे कि आपको पिन पॉइंट पता होगा। हम अगर बोल दे कि ये 350 के 1.1 रुपया नीचे नहीं आएगा तो ये 1 रुपया नीचे नहीं आएगा। आपको मतलब एक्सपीरियंस है जो कि 100% होता है, बाकी कुछ 100% नहीं है सर। आपका एक्सपीरियंस है जो कि 100% होगा, बाकी कुछ 100% नहीं है। अब जितना भी दिमाग
इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल कर लो, जितना भी जहाँ पे जाके जिसके पास सीखना है सीख लो, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस है जो कि 100% होगा। बाकी सब मोह माया है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी सब मोह माया है। जब आप इस पे खुद एक्सपीरियंस गेन ना कर ले तब तक ये आपके साथ मोह माया ही करेगा। जैसे इस सब चीज़ों पे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब ये मोह माया दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। तब मेरे से कोई सवाल नहीं पूछने आएगा कि भाई ये क्या है। अब मैं उन लोगों से पूछूंगा कि एक अच्छा स्टॉक बता दो ऐसे पूछूंगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है। अब ये प्राइस, इसको थोड़ा नेगेट कर लेते हैं चार्ट को। अब देखिए ये प्राइस एक वॉल्यूम कैंडल, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल लगाया, यहाँ पे वीक कैंडल्स बनाया, वीक कैंडल्स मतलब कमजोर कैंडल्स यहाँ पे बनाया, जिसमें रेड वॉल्यूम है ही नहीं। आपको ये लगता है कि रेड वॉल्यूम है, तो ये रेड वॉल्यूम नहीं है। हमने बता दिया है आप लोगों को कि वॉल्यूम को कैसे देखना है। जो मेरे को रेगुलर फॉलो करता है उनको पता है कि वॉल्यूम कैसे देखना है, ठीक है। तो ये तो इसमें रेड वॉल्यूम है नहीं। अब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके जा रहा है, थोड़ा और दिन देखेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो ऐसा नहीं है कि भाई यहीं पे पकड़ ले, क्योंकि ये वीकली कन्वर्ज है। मिनिमम 1.5 गुना 2 गुना तो होना है इसको, मिनिमम 1.5 गुना 2 गुना इसको होना है, कोई बट नहीं है। तो भाई थोड़ा और 20% ऊपर जाके पकड़ लेंगे तो हमको क्या जाएगा, कुछ जाएगा क्या, हमें कुछ नहीं जाएगा। तो शांति से देखो इसको, थोड़ा बहुत ये एक्सरसाइज वगैरह करने दो, फिर पकड़ेंगे, कभी ना कभी पकड़ेंगे। बॉटम के चक्कर में रहोगे तो हमेशा बॉटम ही मिलेगा, ये और नया बॉटम खाली कर देगा, मतलब चालू कर देगा बॉटम बनाना। बॉटम को पकड़ना नहीं है। नीचे का 20%, 15-20% नीचे का, और ऊपर का 15-20% वो पंटर का है, वो हमारा नहीं है। हमें बस मिडिल का 60% चाहिए, हमें बस मिडिल का 60% चाहिए, या फिर 50% चाहिए मिडिल का, और बाकी पंटर तेरा है, तू लेके जा, तेरा मर्जी, हमें क्या, ठीक है। तो ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए यार। एटीट्यूड जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे तब तक अब राजा नहीं बनोगे। आपको राजा बनना है तो एटीट्यूड भी राजा की तरह ही होना चाहिए, ठीक है। मार्केट से बार्गेनिंग करो, प्राइस से बार्गेनिंग करो। तू यहाँ पे आएगा तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हम अगर बोले तू प्रूव करके दिखा तू इस जगह पे आ सकता है, तब हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर तू ये प्रूव कर पाए कि तू इस जगह पे आएगा तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हम तो चार्ट से ऐसे बोलते हैं। अब यहां पर भी एक कहीं ना कहीं स्टेशन होगा, वो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके ढूंढना पड़ेगा। हमने एक दिन आप लोगों को ये बताया था ना कि जब आप एंट्री एक स्कैल्पर की तरह लेंगे, एक स्कैल्पर की तरह लेंगे और इसको पोजिशनली राइट करेंगे, पैसा उसी दिन बनना चालू हो जाएगा। तो इस जगह पे मार्केट आएगा तो हम एंट्री लेंगे एक स्कैल्पर की तरह और उसको पोजिशनली राइट करेंगे। अब पंटर को बोलेंगे अगर देना है तो भाई स्कैल्पर की जैसा एसएल देंगे, अरे लेना है तो पूरा लेंगे। हम ऐसे ही बोलेंगे पंटर को, ठीक है। निफ्टी क्या कर रहा है ये देखिए, फिर से घूम रहा है, लेकिन ये वीक कैंडल बना रहा है। तो ये कन्वर्ज अगर वैलिड हो जाए तो ये 20 SMA को निकल जाएगा ऊपर। अगर ये कन्वर्ज वैलिड नहीं हुआ है तो नीचे गिरने वाला है, ठीक है। अब कन्वर्ज पे डिपेंड करेगा सब कुछ और ऊपर वाला एंकर पे, ठीक है। तो ऐसा होता है ट्रेडिंग या फिर चार्ट ट्रेडिंग। अब आशा करते कुछ नहीं। अच्छा एक और सवाल है, एक और सवाल है, उसको भी दूर करेंगे क्योंकि मैं भूल गया था। जैसे कि हमने आप लोगों को यूडी रूल बताया है, यूडी रूल बताया है। कोई बंदा है, मतलब आप मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, ध्यान से नहीं देखोगे तो मुझे गलत आप समझने लगोगे, ठीक है। देखिए 6, 10, 3, 25, ठीक है। ये हाई पे लगाया तो पहला एंट्री इसने सही दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया। आपको अगर यहाँ पे एंट्री लिए है कोई तो उनको इस जगह पे निकल जाना चाहिए था, जो कि हमने भी निकाला है इस जगह पे, और हमने ही कहीं पे एंट्री लिया था, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है इसको तोड़ के, तो मैंने
ग्रुप में भी बताया था एग्रेसिव मत हो, मैं तो 2 दिन से बता रहा हूँ, बाय मत करो, सेल करो, बाय मत करो अभी, ठीक है। हमने ग्रुप में भी बताया था कि मोह माया है, मत पकड़ो भाई, ठीक है। तो जिसने यहाँ पे बाय किया है उसको तो फंसना है, क्योंकि वो मेरा सब मतलब मेरा कंसेप्ट तो समझ लेता है, लेकिन पूरा वीडियो अदर्स वीडियो नहीं देखते है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ, या फिर मेरा कोई काम नहीं है टीचिंग करने का, तो मुझे ये मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है यार, कि एक वीडियो का टॉपिक दूसरे वीडियो में घुसा देते हैं दूसरे वीडियो का टॉपिक और दूसरे वीडियो में घुसा देते हैं। तो आप अगर मेरा सब वीडियो नहीं देखते हो तो मेरा कोई वीडियो मत देखो, अगर एक वीडियो देखोगे तो सब देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो जैसे ये देखिए 6, 10, 1, 35, 6, 10, 1, 35, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर गया ना, तो यहाँ पर तो इसकी इस जगह पे इसको रुकना है, क्योंकि ये पे सेल करके बैठा है। मैंने क्या बोला है, यूडी रूल सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना, ये जो ग्रीन वॉल्यूम है ये वाला, ये तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। यूडी रूल बस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को निकल देता है, बाकी यूडी रूल का कोई काम नहीं है। यूडी रूल सिर्फ एक्स्ट्रा वॉल्यूम को निकल देता है, और बाकी तो ये वेब है जो मेजर सपोर्ट वगैरह है, रेजिस्टेंस वगैरह है, तो वो तो ये वेब है। तो इसके ऊपर क्रॉस करके फिर ऐसा करता है, फिर इसको ब्रेक करता है, तब बनता है एंट्री, अदरवाइज नहीं बनता है एंट्री। समझ रहे मेरी बात? तो मोह माया में मत पड़ो, इसको गेम चेंजर मत समझो, ये बस ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसको निकल देता है, और कुछ इसका कोई काम नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आशा करते हैं जो बंदा ये सवाल पूछे थे उनको भी आंसर मिल गया होगा कि अगली बार कैसे देखना है। अगर ये ट्रेंड के साइड, जैसे कि ये देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे खुला मार्केट, ये ऊपर गया फिर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और जो यूडी वाला एंकर होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको इस जगह पे अगर सेल ट्रेंड साइड कर रहा है तो यहीं पे कीजिए। अगर ट्रेंड के रॉन्ग चल रहा है, सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अगर सपोज ये ट्रेंड के रॉन्ग चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे उठने लगे, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से जो ये सपोज यहाँ पे उठने लगे ऐसे ऐसे करके फिर निकल गया, ठीक है। तो आपको इस जगह पे क्या करना है, आपको इस जगह पे जूम कर लेते थोड़ा, अगर आप ट्रेन के उल्टा चल रहे हो, ठीक है, कि ये ऐसे चल रहा था, नेक्स्ट दिन गैप अप हुआ और सीधा ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसा ऐसे करके सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो हाई बना है यहाँ पे एंकर डालना है और बोलना है कि तू इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर थोड़ा कुछ प्राइस एक्शन वगैरह कुछ बनेगा तब हम बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। तब जो करना है कर ले, हम बाय नहीं करेंगे। तब आप सही ट्रैक पे चलोगे। अगर ऐसा नहीं कि भाई इसके ऊपर जाते ही हम बाय कर ले, वो मोहमाया हो जाएगा, वो मोहमाया हो जाएगा। हमेशा एक प्राइस के अंदर एक काउंटर ट्रेंड चलता है, आपको काउंटर ट्रेंड भी समझना पड़ेगा, तब जाके इन सब ट्रैपों से आप नहीं मतलब बच जाओगे, अदरवाइज नहीं बचोगे। आप चाहे कुछ भी फॉलो कर रहे हो नहीं बचोगे ट्रैपिंग से, अगर आप ट्रेंड या काउंटर ट्रेंड को नहीं समझते हो तो। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन चीज बेसिक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बेसिक चीज है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये आना चालू हो गया ना, अब इस जगह को हम कैसे रीड करेंगे, इस जगह को हम ऐसे रीड करेंगे कि वॉल्यूम वगैरह देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 1 मिनट पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसको तोड़ने लगे तो हम बाय कर लेंगे, कोई इसमें मुंह है नहीं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ ये करेंगे मतलब
देखेंगे, आंखों से देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे तो 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे अटके हुए हो अभी भी। आपको छोटा छोटा मतलब कैश ट्रेड कीजिए ना। ये जो निफ्टी चल रहा है ना, इसके अंदर 50 स्टॉक है, तो आप देखिए कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, निफ्टी का चार्ट ट्रेडिंग कीजिए और उस वाले स्टॉक में जाके ट्रेड लीजिए। 1-2 स्टॉक करके ट्रेड लीजिए, 1-2 क्वांटिटी करके ट्रेड लीजिए, लेकिन लीजिए। अगर आप बैठे रहेंगे चुपचाप तो 2 साल बाद पता चलेगा कि जहां से आप स्टार्ट करे थे आप भी वहीं पे हो, फिर से नया जर्नी चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और छोटा भाई समझ के आप थोड़ा सपोर्ट भी कर देना अगर अच्छा लगे मेरा बात। और कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में जरूर बताना कि कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत टॉपिक है बताने के लिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, दिन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, और मैं अपना ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे जो आता है मैं वही बताऊँगा, कोई गूगल ज्ञान, मैं जो आज तक जो बताया है सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, कोई भी गूगल ज्ञान नहीं है, किसी पे मतलब कुछ अदर्स बताया ही नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं। थोड़ा लाइक और कमेंट्स भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।